नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा व कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। कई लोग शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत का रखना और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना से हमारे मन को शांति मिलती है। माता लक्ष्मी की पूजा आशीर्वाद लेने से धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए? शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प करें। लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, व्रत में फलाहार रखें या फिर एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम को दोबारा स्नान आदि करके पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति श्री यंत्र स्थापित करें। कलश के ऊपर एक कटोरी में चांदी के सिक्के या कोई भी आभूषण रखें। माता को फूल, धूप और दीप पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करें। वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक दंपत्ति खुशी खुशी रहते थे। उस पुरुष की स्त्री धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसको जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। भक्ति, कीर्तन और भजन, परोपकार का भाव उसमें था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करता था। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। उस औरत का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बुरी आदतों में उसका पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उस औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बुढ़ी औरत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में से पानी, अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही उस औरत के मन में अपार शांति छा गई, रोम रोम में आनंद छा गया। माँ जी को आदर के साथ घर में ले आए। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने संकोच के साथ एक फटी चादर बिछा दी और उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी ने अति प्रेम भरे शब्दों से उस औरत का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो। मुझे तेरी सारी परेशानी बता। जी के व्यवहार से काफी हौसला मिला। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस औरत ने माता की बात मानी और उसे व्रत की सारी विधि पूछी। माँ जी ने उसे व्रत की विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने की सब मनोकामना पूर्ण होती है। सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। सुनकर वह भक्तिन आनंदित हो उठी और संकल्प लेकर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर
बूढ़ी अम्मा द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन के साथ उसने व्रत किया, प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में बदलाव आ गया। उस दिन उसने उसे मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज मेरी पूर्ण की है आपने। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ लक्ष्मी आपको भी धन्य धन